Good morning, students. Good morning, students. Welcome to today's session. Today we are going to study about writing skill. In writing skill, we are going to study about dialogue writing. डायलॉग राइटिंग सुनने से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये डायलॉग यानी कन्वर्सेशन। डायलॉग राइटिंग मीन्स होता है कन्वर्सेशन। हम किसी के भी साथ वार्तालाप करते हैं, हम बात करते हैं, डायलॉग बोलते हैं। दो लोग आपस में बात करते हैं, उसे डायलॉग राइटिंग कहते हैं। तो इसमें हमारे सिलेबस में ये डायलॉग राइटिंग, ताकि हमारी स्किल को राइटिंग स्किल को बढ़ाया जा सके, इसलिए डायलॉग राइटिंग का समावेश होता है। ओके, सो ओके, व्हाट इज डायलॉग राइटिंग? सबसे पहले हम जान लें व्हाट इज डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग क्या है? इट इज वेरी इजी टॉपिक। ये जो राइटिंग स्किल में जो डाला गया है डायलॉग राइटिंग, बहुत इजी है। आपके एक्टिविटी शीट के में जो आपको एग्जाम पेपर में आता है, बहुत इजी है। अगर आप समझ ले तो बहुत इजी है। यहाँ पे इसका मीनिंग देखो। डायलॉग मीनिंग, A dialogue means conversation between two or more people. आप सभी को पता है कि डायलॉग दो लोगों के बीच में बोला जाता है। तो यहाँ पर वही है, A dialogue means conversation between two or more people. डायलॉग ये दो या दो से अधिक लोगों के बीच में बोला जाता है। कन्वर्सेशन वार्तालाप दो लोगों के बीच में होता है। It is a conversation between two people about any topic. ये जो कन्वर्सेशन है ये दो लोगों के बीच में होता है अबाउट एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पर। जैसे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, आप अपने घर पे मम्मी से बात कर रहे हो, फ्रेंड किसी से भी बात कर रहे हो, तो ये दो लोगों के बीच में बात होती है। एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे वार्तालाप करते हैं हम। द मेन पर्पस ऑफ राइटिंग डायलॉग is to make student able to complete any conversation with grammatical correctness and draw a meaningful conversation. हाँ, अभी जैसे आपको बोला जाता है कि एक्टिविटी शीट में आपको एग्जाम पेपर में आपको डायलॉग राइटिंग लिखने को आता है, तो इसका मेन पर्पस क्या है, क्यों दिया जाता है आपको, क्यों आता है ये आपके सिलेबस में? तो इसका पर्पस है कि the main purpose of dialogue writing is to make student able to complete any conversation with grammatical correctness and draw meaningful conversation. यानी स्टूडेंट जो है वो एबल हो कि वो किसी भी कन्वर्सेशन में अच्छा कन्वर्सेशन करे, अच्छा वार्तालाप करे किसी के साथ, और उसको अच्छे से लिख सके। तो वो जो लिख रहा है, तो स्टूडेंट लिख रहा है, उससे उसकी एबिलिटी बढ़ती है कि वो अभी एग्जाम में अच्छे से लिखे, और आगे अपने लाइफ में एक अच्छे से किसी के साथ कन्वर्सेशन कर सके, वार्तालाप कर सके। और वह भी कैसा होना चाहिए, विथ ग्रामेटिकल करेक्टनेस। और जो व्याकरण है, ये जो बोलने की जो पद्धत है वो अच्छी हो। एंड ड्रॉ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, और एक अच्छा मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करें, अर्थपूर्ण वार्तालाप करें। इसलिए ये आपके सिलेबस में होता है डायलॉग राइटिंग, कि आप कैपेबल बनो कि एक आप अच्छे वार्तालाप कर सकते हो, किसी के साथ अच्छे से बात कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर दिया टाइप्स ऑफ डायलॉग क्वेश्चंस। जैसे डायलॉग राइटिंग, हाँ अभी एक चीज मैं और बता दूं कि पहले जो आपके सिलेबस में जो 9-10 के सिलेबस में जो पहले डायलॉग राइटिंग होता था, उस डायलॉग राइटिंग में मोस्टली क्या होता, 5 मार्क्स का आता था। उसमें क्या होता था, कन्वर्सेशन होता था दो लोगों के बीच में, और वो कन्वर्सेशन आधे अधूरे रहते थे। मतलब जैसे सपोज टीचर कुछ बोल रहे हैं, तो उसका आंसर स्टूडेंट दे रहे हैं।
स्टूडेंट का कुछ क्वेश्चन होता है, आंसर टीचर दे रहे हैं, जैसे और डॉक्टर पेशेंट, डॉक्टर कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, पेशेंट कुछ आंसर दे रहे हैं। तो ऐसे पहले डायलॉग राइटिंग होता था, तो वो कैसा होता था, इनकम्प्लीट, यानी आधा अधूरा रहता था, उसको स्टूडेंट पूरा करते थे कंप्लीट करके। ऐसा पहले डायलॉग राइटिंग का फॉर्मेट होता था आपके सिलेबस में। ओके, बट अभी 2 इयर्स में, अभी इन 2 सालों में डायलॉग राइटिंग का फॉर्मेट थोड़ा चेंज हुआ है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। इसको 3 भागों में अभी बांट दिया गया है। तो पहले तो हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डायलॉग क्वेश्चन। जो डायलॉग क्वेश्चंस होते हैं किस टाइप के होते हैं? डायलॉग क्वेश्चंस होता है डायलॉग राइटिंग, जैसे मैंने बताया कि पहले के पेपर में, पहले के एक्टिविटी शीट में आते थे डायलॉग राइटिंग, डायलॉग लिखना होता था 2 लोगों के बीच में। और दूसरा है डायलॉग कंप्लीशन। और डायलॉग कंप्लीशन मीन्स आधा अधूरा रहेगा, मतलब कोई चीज पूछी जाएगी आपसे या किसी दूसरे व्यक्ति से, तो दूसरा व्यक्ति उसको आंसर करेगा। तो ऐसे 2 टाइप से डायलॉग के क्वेश्चंस होते हैं। तो अभी हम पहले इस अभी जो फॉर्मेट है उसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। तो जो डायलॉग राइटिंग में मैंने बताया, संवाद लेखन 9th और 10th का जो है वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 में। ये जो आपका जो डायलॉग राइटिंग है, ये जो राइटिंग स्किल के अंडर में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 ये राइटिंग स्किल में होता है। आपका जो पेपर है वो 6 भागों में बटा होता है, तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 5 के अंडर में ये आता है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल मीन्स आपका लिखने की कुशलता, आपकी राइटिंग स्किल कितनी अच्छी है, उसको आप कितना अच्छा बना सकते हैं। तो वो क्वेश्चन नंबर 5 के अंडर में होता है। तो इसी में क्वेश्चन नंबर 5 की बी में होता है डायलॉग राइटिंग। ओके, और एक चीज है इसमें कि जो क्वेश्चन नंबर 5 के बी में जो डायलॉग राइटिंग है, इसके साथ ऑप्शन में आपको स्पीच राइटिंग भी आता है। बट हम आज स्पीच राइटिंग नहीं, हम डायलॉग राइटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। ये आपकी चॉइस होती है, या तो आप स्पीच राइटिंग करो या तो डायलॉग राइटिंग करो, बट हमको डायलॉग राइटिंग के बारे में आज पढ़ना है। सो इसमें 5 मार्क्स का होता है ये डायलॉग राइटिंग। ये कैसे 5 मार्क्स कैसे डिवाइड होता है? पहले सिर्फ 5 मार्क का एक ही टाइप का होता था कि एक डायलॉग राइटिंग आता था और बच्चे उसको सॉल्व करते थे। बट अभी यही डायलॉग राइटिंग है, ये 3 भागों में बढ़ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 बी, ए बी, इसमें भी बी में जो है ये सब क्वेश्चन है नीचे, ए बी और सी। तो ए में जो होगा वो 1 मार्क्स मिलेगा आपको, बी सॉल्व करोगे 1 मार्क, सी सॉल्व करोगे 3 मार्क्स। इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि आपका जो डायलॉग राइटिंग है वो 3 भागों में बटा हुआ है। 3 भागों में आपका डायलॉग राइटिंग बटा हुआ है, जो कि पहले एक ही फॉर्मेट में होता था, अब ये 3 भागों में बटा हुआ है। जो ए में ओनली 1 मार्क होगा, बी में 1 मार्क होगा, बट सी में 3 मार्क होगा। मीन्स आपको जो सी है वो सी आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना होगा, सिस्टमेटिक लिखना होगा, तो आपको उसमें अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। आपको जब मैं एग्जाम्पल बताऊंगी तो और अच्छे से क्लियर होगा। यस, अभी देखो ए, जैसा मैंने आपको ए बताया, ए जो 1 मार्क का मैंने बताया, इसमें 1 मार्क्स होगा। तो ए में प्रिपेयर अ डायलॉग फ्रॉम जम्बल्ड सेंटेंस। ए में देखिए क्या रहेगा, ए में जम्बल्ड सेंटेंस रहेंगे। जम्बल्ड सेंटेंस मीन्स वाक्य जो है, सेंटेंस जो है वो उल्टे पुल्टे रहेंगे। मीन्स जो घटना पहले घटी है, जैसे होता है ना हम लोग रीअरेंज द सेंटेंस रहता है, तो वैसे ही जम्बल्ड सेंटेंस होता है। जो वाक्य सेंटेंस है ऊपर नीचे दिए होंगे, जम्बल रहेंगे, तो आपको उन वाक्यों को प्रिपेयर करना होगा। प्रिपेयर डायलॉग, उन जम्बल सेंटेंस को आपको डायलॉग में बदलना होगा। मतलब क्योंकि हम डायलॉग राइटिंग पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो जम्बल सेंटेंस रहेंगे उनको हमको ऐसे प्रिपेयर करना होगा कि वो एक डायलॉग बन जाए, वो एक डायलॉग के रूप में हमारे सामने आए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको बोला जा रहा है प्रिपेयर अ डायलॉग फ्रॉम जम्बल सेंटेंस। अभी देखो आपको 4 सेंटेंस दिए रहेंगे। ठीक है, तो 4 सेंटेंस में देखो पहला क्या दिया है, आई लिव इन स्वामी विवेकानंद नगर। फिर दूसरा है व्हाट इज योर नेम। थर्ड है वेयर डू यू लिव। फोर्थ है माई नेम इज स्नेहा। तो अभी
ये पढ़कर आपको समझ में आ रहा है कि ये जम्बल्ड है, क्योंकि ऑब्वियसली पहले आंसर नहीं होता है। देखो पहला ही देखो आंसर दिया हुआ है, आई लिव इन स्वामी विवेकानंद नगर, पहला ही आंसर दिया और उसके बाद नीचे क्वेश्चन क्वेश्चन आया, फिर एक नीचे एक आंसर आया है। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा कि पहले आंसर नहीं आता है, पहले क्वेश्चन ही आते हैं। तो हमको इसको डायलॉग बनाना होगा, क्योंकि हमें बोला जा रहा है प्रिपेयर अ डायलॉग। तो अभी देखो कैसे डायलॉग बनेगा। तो सबसे पहले ये आपको 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, ठीक है। अभी ये 4 जो सेंटेंस है इसको कैसे डायलॉग में चेंज किया गया। रिया, रिया कह रही है व्हाट इज योर नेम। ये देखो जो व्हाट इज योर नेम था वो सेकंड नंबर पे था, बट वो आ गया फर्स्ट नंबर पे। फिर स्नेहा, स्नेहा सेज माय नेम इज स्नेहा। देन रिया सेज वेयर डू यू लिव। देन स्नेहा सेज आई लिव इन स्वामी विवेकानंद नगर। तो इस टाइप से आपका डायलॉग तैयार हो गया। मीन्स जो आपका ये जम्बल्ड सेंटेंस थे वो एक अब एक डायलॉग में चेंज हो गए। व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज स्नेहा, वेयर डू यू लिव, आई लिव इन स्वामी विवेकानंद नगर। ओके, अब ये था हमारा ए नंबर का जो 1 मार्क का है। नाउ नेक्स्ट बी। बी में देखिए कंप्लीट द डायलॉग। कंप्लीट द डायलॉग में आपको इनकम्प्लीट सेंटेंस दिया हुआ है, मतलब इनकम्प्लीट सेंटेंस में क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्चुअली क्वेश्चन दिया हुआ है। मीन्स एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और दूसरा है उसका आंसर करेगा, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे राम कह रहे व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। यहाँ पे नॉर्मल ए भी रहता है, जैसे राम की जगह ए होगा और श्याम की जगह बी होगा, ठीक है। तो ए और बी, तो आपको मानना है ए कुछ आपसे पूछ रहा है और बी आप हो, बी उसका आंसर करेगा, यानी बी आप होंगे। बट यहाँ पे राम और श्याम लिखा है, तो नॉर्मली हम राम पूछ रहे हैं व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, श्याम उसका आंसर देंगे। देन राम says what time do you go to bed at night, शाम उसका आंसर करेंगे। तो इस टाइप से वो सेंटेंस कंप्लीट होगा। I get up early in the morning at 5 o'clock, ये श्याम ने उसका आंसर किया। फिर I go to bed at 10 p.m, अगेन श्याम ने उसका आंसर दिया है। तो यहाँ पर कंप्लीट इनकम्प्लीट सेंटेंस था, इनकम्प्लीट डायलॉग था, उसको आपने कंप्लीट किया है, इजी है। इसमें आपको 1 मार्क मिलेगा। अभी आपको देखना है सी को, ठीक है। अभी सी मैंने आपको बताया कि सी जो होगा वो 3 मार्क का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का होगा। इसमें क्या करना है आपको, राइट अ डायलॉग ऑफ मीनिंगफुल, सॉरी, राइट अ डायलॉग ऑफ मिनिमम 6 मीनिंगफुल एक्सचेंजेस। ओके, आपको 6 मीनिंगफुल एक्सचेंजेस बनाने होंगे, डायलॉग तैयार करने होंगे ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स। अभी आपको कोई भी टॉपिक दिया होगा, ठीक है, आपको कोई एक थीम दिया रहेगा, एक टॉपिक दिया रहेगा, आपकी बुक से रिलेटेड ही, आपका जो सिलेबस है उससे रिलेटेड ही। जैसे कि अभी ये जो बी है, ये जो बी भी है, ये जो ये भी आपकी सिलेबस का ही होता है। जो चिट चैट होता है ना, नॉर्मली जो चिट चैट दिया रहता है आपकी एक्टिविटी बुक में, स्टार्टिंग में ही रहता है या लास्ट में होता है, तो उसमें चिट चैट में से ही बी आता है। तो वैसा ही सी भी है, ये आपके बुक में से ही किसी एक टॉपिक को आपको देगा। तो यहाँ पर है कि आपको 6 मीनिंगफुल एक्सचेंजेस बनाने हैं इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स पर। 6 मीनिंगफुल एक्सचेंज मतलब आपको 3 डायलॉग बनाने होंगे। 3, जैसे आप 3 कुछ क्वेश्चन कर रहे हो तो 3 आपको आंसर मिल रहा है, यानी 3 चीजें आप बोल रहे हो, 3 चीजें आप जिससे कन्वर्सेशन कर रहे हो वो बोल रहा है। तो ऐसे करके आपके 6 एक्सचेंजेस बनेंगे, ठीक है। 6 मीनिंगफुल सेंटेंस बनेंगे, एक्सचेंजेस बनेंगे।
अभी आपको थीम, आपको टॉपिक क्या दिया गया है? इम्पोर्टेंस ऑफ गेम, गेम का महत्व। तो आपको ये जो थीम है, ये जो टॉपिक है, इस पर आपको अपने फ्रेंड के साथ या किसी के साथ आपको इस टॉपिक पे कन्वर्सेशन करना है। यहाँ कुछ भी टॉपिक हो सकता है, तो इसी टॉपिक को लेके आप कन्वर्सेशन करोगे। जैसे राज, अभी टॉपिक आपका इम्पोर्टेंस ऑफ गेम है, तो अभी देखिए यहाँ पर उस टॉपिक से रिलेटेड वो गेम से रिलेटेड वो बातें करेंगे। तो स्टार्टिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, और उस हिसाब से आप एंड भी कर सकते हो, एक दो सेंटेंस आप एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो। राज, वेयर आर यू गोइंग संजय? संजय से आई एम गोइंग टू जिम खाना। फिर राज कह रहे हैं व्हाट डू यू डू देयर? तुम वहां पर क्या करते हो? संजय, आई प्ले टेनिस देयर विथ माई फ्रेंड्स। देखो यहाँ पर प्ले, खेलने का टॉपिक आ गया है। तो यहाँ पर अभी कितने एक्सचेंज हुए हैं? 6, अभी यहाँ 4 एक्सचेंजेस हो गए। ठीक है, नाउ डू यू प्ले टेनिस एवरी डे? राज पूछ रहा है डू यू प्ले टेनिस एवरी डे? संजय सेज यस, इट कीप्स माय बॉडी एंड माइंड फिट। हाँ, मैं रोज टेनिस खेलता हूँ, ये मेरे बॉडी को, माइंड को फिट रखता है। डू यू प्ले एनी गेम? तुम कोई गेम खेलते हो? राज को वो पूछ रहा है तुम कोई गेम खेलते हो राज? देन राज से यस संजय, आई प्ले क्रिकेट। वो कहता है हाँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। देन संजय, आई थिंक गेम्स आर असेंशियल फॉर गुड हेल्थ। गेम ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो ऐसा करके इम्पोर्टेंस ऑफ गेम पर इन्होंने वार्तालाप किया है, डायलॉग बोला है। तो इस पर आपको 3 मार्क्स मिलेगा। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि वो आप कैसा लिख रहे हो, वो आप पर डिपेंड करता है, आप कितने अच्छे से लिख पा रहे हो। जितना अच्छा आप लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 3 मार्क्स का ये होता है, ए और बी कम मार्क का होता है, बट जो सी होता है ये 3 मार्क का होता है। इसमें आपके ज्यादा मार्क्स कवर होते हैं, ये 3 मार्क्स का होता है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। एक डायलॉग राइटिंग आपको बनाना है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप प्रैक्टिस कर सको। प्रिपेयर डायलॉग फ्रॉम जम्बल सेंटेंस। यहाँ आपको 4 सेंटेंस दिए हैं, आपको जम्बल सेंटेंस में एक डायलॉग तैयार करना है। देन बी, कंप्लीट द डायलॉग। आपको यहाँ पर 2 इनकम्प्लीट सेंटेंस है, उन सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है। देन सी, इसमें आपको एडमिशन के बारे में, आपका जो आप एज ए स्टूडेंट किसी स्कूल में गए हो एडमिशन लेने के लिए, आप हेडमास्टर से वहां एडमिशन के लिए बात कर रहे हो, तो उस पर आपको डायलॉग रेडी करना है। तो ऐसे आपको यहाँ पर भी मिनिमम 6 सेंटेंस बनाने। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, बहुत इजी है। 1 ए में 1, बी में 1 एंड सी में 3 मार्क्स होंगे। किसी को कुछ नहीं समझा है तो पूछ सकते हैं। मैडम क्वेश्चन आंसर लेना है क्या? ये सर मैंने ना वो बच्चों को दे हमने दिया म्यूट प्रैक्टिस। किया है मैडम। हाँ सर, नहीं सर, ये सिर्फ मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है। बच्चे अच्छा। हाँ, बच्चे सॉल्व कर सकते हैं, इजी टॉपिक है। अभी कंटिन्यू करेंगे ना कि एंड हो रहा है? नहीं सर, अभी इसके आगे नो सर,
इसके ये कंप्लीट है, खत्म है। लेक्चर फिनिश हुआ मैडम? हाँ सर, ये बच्चों को प्रैक्टिस के लिए रहेगा। अच्छा, उनको स्क्रीनशॉट ले, बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप प्रैक्टिस करना। सर पीपीटी भी है, पीपीटी भी भेज दूंगी, और स्क्रीनशॉट के लिए मैं ऑन कर देती हूँ। अच्छा, आप पीपीटी भेज दीजिए, स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, मैं उनको भेज देता हूँ। ओके ठीक है, सर। क्वेश्चन आंसर ले लेते, ठीक है। खुशबू रजक, खुशबू पूछो बेटा। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, पूछो। मैम वो फर्स्ट में क्या करने का है? ये जो प्रैक्टिस, जो मैंने अभी प्रैक्टिस के लिए ओपन किया है वो बताना है। हाँ, प्रॉपर डायलॉग फ्रॉम द वो ये वाला। पहला ए में ना। हाँ मैम। हाँ। बहुत इजी है बेटा, देखो। ए में क्या करना है, प्रिपेयर अ डायलॉग फ्रॉम द जम्बल्ड सेंटेंस। इसमें क्या है कि आपको जम्बल्ड सेंटेंस में आपको जो सेंटेंस दिए है नीचे के, देखो 4। तो ये जो 4 सेंटेंस है जम्बल्ड है, ऊपर नीचे, मतलब आपको ये सिस्टमेटिक नहीं दिए हुए हैं, कि जम्बल्ड है, नीचे का वाक्य ऊपर, ऊपर का वाक्य नीचे। जो सेंटेंस है जम्बल है, उल्टे पुल्टे है। इन जम्बल्ड सेंटेंस को आपको ऐसे प्रिपेयर करना है कि आपका एक डायलॉग बन जाए वो। ठीक है, क्योंकि हम डायलॉग राइटिंग की स्टडी कर रहे हैं, तो वो जो जम्बल्ड सेंटेंस है जो ऊपर नीचे दिए हुए, उनको हमको सीरियल में लगाना है कि आपका डायलॉग प्रिपेयर हो जाए, एक डायलॉग बन जाए। अभी देखो, यहाँ पर आप रीड करोगे तो आपको 4 सेंटेंस दिख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे दिया है, आई इंजॉय रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरीज द मोस्ट। तो और फिर दूसरा दिया, हाउ डू यू स्पेंड योर लेजर टाइम, व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू लाइक, आई लाइक टू रीड इन माय फ्री टाइम। तो आपको इसको कैसे ऐसे जंबल करो ताकि आप उसको एक आप डायलॉग तैयार कर सकते हो। आप ट्राई करो, इसमें ट्राई करो, ट्राई करो। हेलो, हेलो, यू कैन ट्राई इट। नेक्स्ट स्वाति पाल, माइक चालू करो बेटा। हेलो टीचर। हाँ, बोलिए, बोलो टीचर बेटा। टीचर क्वेश्चन नंबर सी में जिसमें स्टूडेंट और हेडमास्टर के बीच में वो करना है, डायलॉग हाँ, राइटिंग लिखनी हाँ, हाँ, है एडमिशन के बारे में। हाँ। अच्छा ओके बेटा, टीचर। आपको पता, ए समझ में आ गया, हाँ टीचर। बी समझ में आ गया। हाँ, अभी सी में देखो। हाँ, हेलो, आवाज कट रही है, हाँ मैं बोलती हूँ। सी में देखो, सी में क्या है, अ स्टूडेंट हैज कम टू टेक एडमिशन इन द स्कूल एंड मीट्स द हेडमास्टर, राइट द डायलॉग बिटवीन देम। सी भी बहुत इजी है, बट ये 3 मार्क का होता है, 3 मार्क्स का होता है, तो इसमें आपको अच्छे से लिखना होता है। तो देखो सी में क्या है, एक स्टूडेंट है, वो एक स्कूल में गया है एडमिशन के लिए, और वो एडमिशन के लिए वहां जाता है, और वो हेडमास्टर से मिलता है वो स्टूडेंट। और स्टूडेंट हेडमास्टर के बीच में जो बात होती है, वो आपको डायलॉग बनाना है। समझ में आ रहा है? जैसे देखो, जैसे ऑब्वियसली जब बच्चा, स्टूडेंट जो है वो एडमिशन के लिए जाएगा, तो वो एडमिशन के बारे में ही बात करेगा, ठीक है। तो आप शुरुआत आपको कैसे करनी होगी, जैसे स्टूडेंट है वो हेडमास्टर को पूछ रहा है, स्टूडेंट सेज, मे आई कम इन सर, देन हेडमास्टर सेज, यस, यस कम इन। फिर स्टूडेंट जैसे पूछेंगे, फिर एचएम जो हेडमास्टर है वो पूछेंगे, आप क्यों आए, रीजन। तो स्टूडेंट उसका आंसर करेंगे कि वो क्यों आए हैं। फिर नेक्स्ट होगा, वो ऑब्वियसली उनके स्टडी के बारे में, उनके प्रीवियस स्कूल के बारे में पूछेंगे, या फिर उनके एग्जाम मार्क्स के बारे में पूछेंगे। फिर जो स्टूडेंट है वो अपने मार्क्स बताएगा, अपनी पुरानी स्कूल का नाम बताएगा। तो ऐसा करके उनके बीच में कन्वर्सेशन होगा, ठीक है।
तो इस टाइप से आपको एक थीम दिया जाएगा, टॉपिक दिया जाएगा, लेकिन डायलॉग आपको ही तैयार करना होगा सी में। समझ में आ रहा है? शादाब अंसारी। हेलो टीचर। हाँ हाँ बेटा बोलो। टीचर जंबल सेंटेंस मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। हाँ बट देखो बेटा, जैसे आप नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे करोगे, ठीक है, बट हाँ जब आप करोगे तो ऑब्वियसली क्वेश्चन पहले आता है, आंसर बाद में आता है, ठीक है। तो हाँ और जब बनाओगे तो वो आप देखोगे कि आपका एक डायलॉग बनना चाहिए, ठीक है। जैसे आप नॉर्मली आज जैसे एक एग्जांपल ले लो, आप किसी फ्रेंड से आज मिले हो, ठीक है। हाँ हाँ, आप फ्रेंड से मिले हो तो आप नॉर्मली उसको बोलोगे कैसा है तू, तो आपको आंसर देगा। नॉर्मली आप उससे पूछोगे ना कैसा है तू, हाँ तो आपको आंसर देगा यस मैं आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। फिर आप नेक्स्ट उससे करोगे कि आज क्या तुम्हारी प्लानिंग क्या है, तुम आज ट्यूशन गए थे क्या, तो आपको आंसर करेगा यस आई गो टू ट्यूशन डेली। तो ऐसा करके आप क्वेश्चन करोगे, वो आंसर देगा, या वो आपको कुछ पूछेगा आप उसका आंसर करोगे। तो ऐसा करके एक डायलॉग तैयार होगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मली वो आपको डायरेक्ट, जब आपका फ्रेंड मिलेगा तो डायरेक्ट आपको बोलेगा कि आई एम फाइन, नहीं। नो, पहले आप उससे क्वेश्चन करोगे, हाँ तब वो आपको आंसर देगा और ये आपका डायलॉग बन जाएगा, ठीक है। तो वैसा ही इसमें है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है फिर उसका आंसर होता है, फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है फिर उसका आंसर होता है। तो ऐसा करके एक डायलॉग बन जाता है। इसलिए स्टार्टिंग में देखो लिखा है प्रिपेयर अ डायलॉग, ठीक है। स्टार्टिंग में ही लिखा है प्रिपेयर अ डायलॉग, ऐसा करके दिया होता है। अभी ओके मैडम, आप पीपीटी भेज दीजिए बच्चों। अभी आपके पास थोड़ा टाइम बचा है, नेक्स्ट लेक्चर 8:55 को है, तो ये अभी आपको मैं ग्रुप में भेजता हूँ पीपीटी। आप लोग तब तक नोटबुक के अंदर इसको बनाओ, है ना। ये सेल्फ स्टडी करो। ये जो डायलॉग मैडम दे रही है ना, कंप्लीट द डायलॉग, राम श्याम और ये सारी, अभी आपके पास कम से कम 25-30 मिनट है, तो आप लोग इसको अभी बुक में लिखते बैठो। 8:55 को सेकेंड लेक्चर के लिए कनेक्ट होना है आपको। ओके मैडम। हाँ ओके सर, स्टूडेंट्स बहुत